नाम मेरा सुदेश शर्मा है। और एक बिजनेस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, फ्रूट सप्लायर थे पापा। और फ्रूट सप्लायर जो होते हैं वो आप सब समझते होंगे। हमारे बहुत सारी मंडियों में, अलग अलग मंडियों में ट्रक के ट्रक फ्रूट्स के आते थे। लेकिन जो पापा का बिजनेस था वो बड़ा टेंशन वाला बिजनेस था। और मैंने शादी से पहले बहुत टेंशनें देखी है। टेंशनें किस तरह की टेंशनें थी कि पापा जो फ्रूट का काम करते थे उसमें अभी कभी अगर ट्रक की हड़ताल हो गई, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी, तब भी घर में टेंशन आती थी। और कभी आंधी या बहुत तेज बारिश, कई कई दिन तक बारिश नहीं रुकती थी, तो तब भी घर में टेंशन होती थी, क्योंकि मंडियों में माल नहीं पहुंच पाता था, इसलिए टेंशन होती थी। और वो टेंशन मैंने अपने घर में देखी है। 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। 20 साल की थी जब मैं मेरी शादी हुई। 19 साल से मैं आरसीएम फैमिली में हूँ। और इन 19 साल की लाइफ और 20 साल की लाइफ बिल्कुल चेंज है। चेंज कैसे है? 20 साल में मैंने अपने घर में बहुत टेंशनें देखी। पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। 2001 में एक तूफान आया। उस तूफान में मेरे पापा अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग बगीचे लेते थे, जैसे आम के, संतरे के, केले के। 2001 में एक तूफान आया और मेरे पापा ने बहुत सारे आम के बगीचे लिए हुए थे। एक तूफान आता है और उसमें वो बगीचे खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक तूफान आता है, वो बगीचे खत्म हो जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इतना बड़ा कि पापा ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपनी लाइफ में कमाए। और उस तूफान में जितना भी पापा ने कमाया सब चला गया। इतना बड़ा लॉस हुआ उस तूफान में हमारा, कि जितनी प्रॉपर्टी पापा ने खरीदी थी, बहुत सारे प्लॉट खरीद रखे थे, बहुत सारे घर खरीद रखे थे। जो वो बगीचा था, आम का बगीचा, उसमें एडवांस पेमेंट गई हुई थी। और उस तूफान में वो सारा खत्म हो गया। और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ऐसा टाइम आ गया कि हमारा घर बिकने की भी नौबत आ गई थी। जैसे तैसे पापा ने घर बचा लिया। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूं कि मेरे पापा ने जो पूरी जिंदगी में कमाया था ना, वो एक तूफान लेके चला गया। उस तूफान ने हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी थी। घर बिकने की नौबत आ गई। और आप समझ सकते हैं जिस फैमिली का घर बिकने वाला हो तो कितनी टेंशन होती है। मेरे घर में बहुत टेंशन चल रही थी। जैसे तैसे पापा ने घर को बचा लिया और फिर धीरे धीरे फिर अपना बिजनेस बढ़ाया। और वो फिर अपनी लाइन पे आ गए। फिर उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। मेरी शादी की उम्र हो गई थी। उम्र तो नहीं हुई थी, हरियाणा में थोड़ा जल्दी कर देते हैं, 20 साल की हुई थी मैं। हरियाणा में लड़कियों की शादी थोड़ा जल्दी कर देते हैं। जैसे आजकल चलता है ना, 27, 28, 30 30 साल तक लड़कियों की शादी नहीं करते, क्योंकि पढ़ने खूब पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे इधर तो ग्रेजुएशन या +2 होती है तो शादी, मतलब कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बस लपेट देते हैं। तो 20 साल की थी मैं जब राकेश सर के बारे में किसी ने बताया। और मेरे पापा राकेश सर को देखने गए। राकेश सर को जिस दिन देखने गए थे, उस दिन राकेश सर बड़े सूट बूट में रेडी थे। और मेरी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, और राकेश सर सूट बूट में रेडी थे। पापा ने देखा और एकदम से पसंद आ गए। और वो सूट बूट में इसलिए रेडी थे क्योंकि वो किसी मीटिंग से आए थे, आरसीएम की मीटिंग से। पापा को पसंद आ गए देखते ही। सिर्फ दो बातें पापा ने पूछी उनसे कि बेटा क्या काम करते हो और कितना कमाते हो। राकेश सर ने जवाब दिया उन दो बातों का कि अंकल मैं 1.25 लाख के आसपास कमाता हूँ और एक बिजनेस है नेटवर्किंग, वो मैं करता हूँ। मेरे पापा थोड़े ऐसे कम विश्वास करने वाले थे किसी भी बिजनेस पे। पर पता नहीं उनको क्या हुआ कि राकेश सर वो पसंद आ गए और घर आके बोले कि मैं लड़का फाइनल करके आ गया हूँ।
मेरी मम्मी ने सवाल पूछे कुछ उनसे कि ऐसे कैसे आपने एक बार देखते ही लड़का फाइनल कर दिया, ना सुदेश से मिलाया ना मेरे से मिलाया। और जो मेरे पापा थे ना वो थोड़े खतरनाक वाले पापा थे, हरियाणा वाले पापा, कि बस जो बोल दिया बस उसके आगे अब कोई नहीं बोलेगा, जो मैंने फाइनल कर दिया बस फाइनल है। वो सब हो गया। और 2004 में हमारी शादी हुई। शादी हुई जब तक ना मेरी फैमिली को आरसीएम के बारे में पता था ना मेरे को आरसीएम के बारे में पता था। कुछ भी नहीं पता था आरसीएम के बारे में। शादी हो गई, शादी से अगले दिन एक रस्म थी। उसमें मायके से कुछ प्रोडक्ट आते हैं, और वो प्रोडक्ट इसलिए दिए जाते हैं कि जाते ही लड़की को ससुराल से कुछ मांगना ना पड़े। मेरे को भी मेरे मम्मी पापा ने एक किट बना के दी। काफी बड़ी वो किट थी, उसमें अदर प्रोडक्ट थे, अदर कंपनियों के, अयूर का शैम्पू था, फेयर एंड लवली थी, कोई लक्स की साबुन थी, मतलब अलग अलग। और राकेश सर की फैमिली में बिल्कुल आरसीएम, हमें कुछ पता नहीं आरसीएम के बारे में। मेरी वो रस्म चल रही थी। जब वो रस्म चलती है तो वो मायके से जो प्रोडक्ट मिले होते हैं वो उनसे ही शुरुआत होती है। मैंने वो किट निकाली, राकेश सर ने वो किट देखी, और मेरी ननंद के हाथ से लेके और वो गली में फेंक दी। बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अगर आपके मायके से कोई चीज आई होती है और आपके हस्बैंड उसको फेंक देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, मेरे को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन जब एक लड़की की शादी होती है वो काफी टाइम कुछ बोल नहीं पाती, नई नई शादी में नहीं बोल पाती। अपने पति के सामने तो बोलती है लेकिन ससुराल वालों के सामने नहीं बोलती। और शादी का कुछ टाइम होता है तो फिर वो लड़की ही बोलती है, बाकी सब चुप रहते हैं, है ना। तो ऐसा ही हुआ, मैं नहीं बोल पाई कुछ भी। फिर मैंने शाम को राकेश सर से पूछा कि आपने मेरी ये किट क्यों फेंक दी। लेकिन राकेश सर ने एक ही जवाब दिया, किट इसलिए फेंक दी उसमें अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट थे, और अगर आगे से कुछ भी यूज करना है आपको तो आरसीएम का करना है। मैंने राकेश सर को यही बोला कि ठीक है मैं आरसीएम का यूज करूंगी, लेकिन उसमें 2,500-3,000 के प्रोडक्ट थे, और आप वो किसी को दे सकते थे, किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, वो किसी के काम आ सकते थे, ऐसे फेंकने की बजाय हम किसी को दे देते हो। तो राकेश सर का एक ही जवाब था कि अगर किसी को देना है ना तो आरसीएम का दे दो, आरसीएम का ही देना है। ठीक है मैंने मान लिया। लेकिन मैंने बोला मैं आपके सारे प्रोडक्ट यूज करूंगी आपकी कंपनी के, लेकिन मैं शैम्पू अयूर का करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से अयूर शैम्पू यूज कर रही थी, मेरे बड़े लंबे लंबे बाल थे, मैंने कभी दूसरा शैम्पू यूज नहीं किया था। तो राकेश सर ने उस पर भी मेरे को जवाब दिया, देखो सुदेश चाहे तुम गंजी हो जाओ, शैम्पू तो तुम्हें आरसीएम का यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं शैम्पू भी आरसीएम का, मैं सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करूंगी। धीरे धीरे चलता गया। राकेश सर काफी मेहनत करते थे उस टाइम पे, आज भी करते हैं। धीरे धीरे मैं देखती गई, मेरे को आरसीएम का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें फील्ड में ज्यादा रहना पड़ता है, तो कभी घर आ रहे हैं तो कभी हमारा वहां पे एक ऑफिस था उसमें बैठे होते थे, बहुत सारे लोग इनसे मिलने आते थे। और वहां से मेरे पास अभी सुषमा जी ने बताया ना कि उनको एक बात प्रभावित कर गई। मेरे पास राकेश सर का सिर्फ फोन पे आता था कि सुदेश 10 कप चाय बना दे, 5 कप चाय बना दे, अच्छा 10 लोग आ रहे हैं उनका खाना बना दे, 5 गिलास पानी भिजवा दे, शरबत भिजवा दे। मैं सुबह 8 बजे किचन में घुसती थी और रात को 12-12 बजे मेरे को किचन में ही मेरा टाइम चला जाता था। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। या तो राकेश सर फील्ड में होते थे या उस ऑफिस में होते थे, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आरसीएम के बारे में। बहुत मैंने चाय बनाई, चाय बनाई। उल्टा मेरी मम्मी का जब फोन आता था तो अपनी मम्मी को मैं बोलती थी, मम्मी बाद में करना, मैं अभी चाय बना रही हूँ, आप 2 घंटे बाद करना। मेरी मम्मी बेचारी 3 घंटे बाद भी फोन करती थी ना, मैं तब भी उनसे बात नहीं कर पाती थी कि मम्मी बाद में करना, मैं अभी चाय बना रही हूँ। मेरी मम्मी को लगता था कि सारा दिन चाय बनाती रहती है क्या। उधर मेरी मम्मी मेरे पापा से पूछती थी कि जब भी सुदेश के पास फोन करते वो चाय बना रही होती है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इधर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलता गया चलता गया, ऐसे ही सर ऑर्डर देते गए, मैं चाय बनाती गई। और एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं चिढ़ने लग गई। जब सर का फोन आता था तो मैं चिढ़ने लग गई। सर फोन करते थे कि 10 कप चाय बना दे, 5 कप चाय बना देते, मैं फोन सुन के और काट देती थी, ना हाँ बोलती थी ना ना बोलती थी। फिर आके सर को लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, अब बात थोड़ा बिगड़ने लग गई है। राकेश सर ने एक डिसीजन लिया, मुझे दिल्ली के एक फंक्शन में लेके गए। दिल्ली में वो फंक्शन था ताल कटोरा में। वहां राकेश सर को बड़े मान सम्मान से बुलाया गया, और कंधे पे उठा के खूब सारी माला वाला पहना के खूब प्रमोशन करके इनको ले जाया गया स्टेज के ऊपर। वो मेरा पहला फंक्शन था। जब मैंने इनको देखा कि इतने मान सम्मान से और कंधे पे उठा के इतनी सारी मालाएं पहना के इतनी प्रमोशन करके इनको ले जाया गया, जब मेरे को लगा कि लड़का कुछ तो खास कर रहा है, लड़का कुछ तो खास कर रहा है, अगर इतने प्यार से मान सम्मान से इनको ले जाया गया है। वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी आरसीएम से नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि जो राकेश सर काम कर रहे हैं ना, राकेश सर ने मेरे को समझाया कि इस बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि जितने लोग हमारे ऑफिस में आएंगे, जितनी काउंसलिंग होंगी, जितने प्लान दिखाए जाएंगे, जितनी मीटिंगें होंगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे ड्रीम पूरे होंगे। उसके बाद मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई। बहुत कुछ दिया आरसीएम बिजनेस ने। हमारा ड्रीम था कि हम जींद से एक बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएं, बच्चों के लिए। 2 बच्चे हैं मेरे। अभी बड़ा बेटा 18 साल का हुआ है, अभी कॉलेज में गया, वो बीबीए एलएलबी कर रहा है। छोटा बेटा फोर्थ में है। हमारा ड्रीम था कि हम बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाएं, तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में हमने घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का। मैं और व्हाट्सएप की फैमिली एक ही सोसाइटी में रहते थे। हमने पहले व्हाट्सएप का घर देखा और हमने ड्रीम बनाया कि घर लेना है तो इसी सोसाइटी में लेना है। हमने घर खरीदा, और वो एक घर नहीं, इस बिजनेस से हमने 5-5 घर खरीदे। आदमी का एक सपना होता है, एक शानदार घर और एक शानदार गाड़ी। 7-7 गाड़ियां खरीदी इस घर से, इस बिजनेस से। और मेरे ख्याल से सबकी ड्रीम कार होती है मर्सिडीज। अभी पिछले जनवरी से पिछली जनवरी को हमने अपने बेटे के बर्थडे पे मर्सिडीज बेंज खरीदी। वो हमारी ड्रीम कार थी, मेरे बच्चों की भी ड्रीम कार थी, और मेरे को लगता है वो सबकी ड्रीम कार होती है। अभी 4-5 महीने पहले हमने फिर एक गाड़ी खरीदी, एक्सयूवी। तो इस बिजनेस से हमें 5-5 घर और 7-7 गाड़ियां मिली। सारे ड्रीम पूरे हुए, जितने भी ड्रीम मैंने इस बिजनेस से देखे थे वो सारे ड्रीम मेरे पूरे हुए। और क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस से। आज मेरे घर में 2 पिने हैं, बड़ी बड़ी 2 पिने हैं, एक सफायर की, एक स्टार रूबी की। अच्छा, मेरे को अपने बच्चों की टेंशन की है क्या? बिल्कुल नहीं है। मेरे को पता है जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो एक सफायर है और एक स्टार रूबी है। ये सिक्योरिटी मिलती है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, कोई भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते आप। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने इसको बिल्ड कर दिया, 5 साल इसमें मेहनत कर ली और इसको बिल्ड कर दिया, जिस भी आप लेवल पे पहुंचते हो, आप इमराल्ड हो, स्टार इमराल्ड हो, आप रूबी हो, स्टार रूबी हो, सफायर हो, जिस दिन आपके बच्चे पैदा होते हैं ना, वो लेवल आपके बच्चों को मिल जाता है। आप किसी भी जॉब में हो, आप वही लेवल अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आप डॉक्टर हो तो आपके बच्चों को शुरू से पढ़ाई करके और डॉक्टर बनना पड़ेगा। वही 18-20-25 साल लगाने पड़ेंगे डॉक्टर बनने के लिए। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर बने। लेकिन
इस बिजनेस में वो गारंटी है कि अगर आप स्टार रूबी हो, सफायर हो, स्टार सफायर हो, डायमंड हो, आपका बेटा उसी दिन उस पिन पे आ जाता है जिस दिन वो पैदा होता है। देखिए, 5 साल इस बिजनेस में काम करने की जरूरत है। 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को स्टैंड कर दिया ना, आपके ड्रीम पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 5 पॉइंट पे आपसे बात करूंगी, और वो 5 पॉइंट है: मेक ए ड्रीम। आपके जिंदगी में ड्रीम होने चाहिए। आपकी जिंदगी में ड्रीम होने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में ड्रीम नहीं है तो आप कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। आरसीएम में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, आरसीएम ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन आरसीएम वैसे नहीं चलता। आरसीएम उस दिन चलता है जिस दिन आप उसमें ड्रीम बनाते हैं। आपका आरसीएम उस दिन चलेगा जिस दिन आपके ड्रीम बन जाएंगे। और आपके ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं, एक शानदार घर के हो सकते हैं, शानदार गाड़ी के हो सकते हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। आपके ड्रीम होने चाहिए कि मेरे को इस लेवल तक इस बिजनेस में जाना है कि मैं अपने ये सारे ड्रीम पूरे कर सकूं। पॉइंट नंबर 2, हस्बैंड या वाइफ, आप इस सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं, अगर वाइफ इस सिस्टम में काम कर रही है तो हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफों को रोकते हैं काम करने से, सक्सेस होने से। और बहुत सारी वाइफ हैं, वाइफ तो बहुत सारी हैं, जो अपने हस्बैंड को रोकती है कि आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई बस की? वाइफ का एक फर्ज बनता है कि अपने हस्बैंड को बोलो, जाओ मेरे हीरो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, आरसीएम में बड़े बड़ी अचीवमेंट लेके आओ। तो ना हस्बैंड को वाइफ रोकनी चाहिए, ना वाइफ को हस्बैंड रोकनी चाहिए। पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का। और फिर आप इस बिजनेस में जितनी तरक्की, मतलब जितनी स्पीड से आगे जाओगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जब आप दोनों साथ होंगे। पॉइंट नंबर 3, 100% आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट होने चाहिए। 100%। देखिए, आपको कोई नहीं देख रहा कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट है या नहीं है। वो आपके अंदर वो ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि वो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। आप बाहर किसी दुकान की वजह से, दुकान पे लाने की वजह से अपने आरसीएम की दुकान से ले सकते हो। डायमंड क्लब, 5,000 का प्रोडक्ट हम अपने घर में इजी यूज कर सकते हैं। इसलिए 100% आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट होने चाहिए। देखिए, जब मेरी शादी हुई थी मेरे को आरसीएम के बारे में नहीं पता था, लेकिन आप लोग जितने भी जुड़े हो आपको आरसीएम के बारे में सब पता है। अपनी ईमानदारी से आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। राकेश सर बोलते हैं, अगर नमक खत्म हो जाए ना, तो बिना नमक की सब्जी खा लो। अगर चाय पत्ती खत्म हो जाए ना, तो चाय पीना छोड़ दो, गर्म पानी पी लो। पर हमारे दूसरे प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए घर में। पॉइंट नंबर 4, आपके आसपास के एरिया में कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है, कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है, कोई भी लीडर आ रहा है, आपको वो अटेंड करना चाहिए। उससे आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, आपका विजन क्लियर होता है। पता नहीं किस लीडर की स्टोरी आपको समझ में आ जाए। तो हर फंक्शन आपको अटेंड करना चाहिए, हर जूम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। 1 PM वाला प्रोग्राम है, टीसी सर का प्रोग्राम है, गुरुकुल, रात वाला 8 बजे वाला प्रोग्राम है। आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड कीजिए, आपकी नॉलेज बढ़ती है उससे, आपके विजन क्लियर होते हैं। और पॉइंट नंबर 5, डेली एक्शन। डेली एक्शन यानी कि आपको डेली प्लान दिखाने हैं। डेली प्लान दिखाइए। प्रोडक्ट डेमो, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट का डेमो देते हैं। प्रोडक्ट डेमो कर सकते हो आप।
सामने वाले को समझाने के लिए। डेली प्लान मतलब जितने प्लान आप दिखा सकते हैं, 2 प्लान दिखा सकते हैं, 4 प्लान दिखा सकते हैं, आप दिखाइए। उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये 5 पॉइंट थे। और हमारे इतने शानदार प्रोडक्ट है, इतने शानदार प्रोडक्ट है। आप चाहे न्यूट्री चार्ज पे आ जाइए, चाहे गामा पे आ जाइए, आप गुड डॉट पे आ जाइए, आप की सोल पे आ जाइए। आपको अगर उन प्रोडक्टों की अच्छी नॉलेज है तो आप कितना भी सेल कर सकती हैं, कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें नॉलेज है तो हमें सामने वाला मना नहीं कर सकता। सिर्फ हमें उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं मेरी सोसाइटी में अब इतने प्रोडक्ट सेल कर देती हूँ, इतने प्रोडक्ट सेल कर देती हूँ। मैं सिर्फ एक बार बताती हूँ, क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर देती हूँ मैं उसकी नॉलेज लेती हूँ और सामने वाले को बताती हूँ। सामने वाले का कोई सवाल है उसका जवाब दे देती हूँ और फटाफट वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्टों में कोई कमी नहीं है। और महिलाएं, महिला तो वो बोलते हैं ना कि खर्चा और चर्चा सबसे ज्यादा कर सकती हैं। और हमारा बिजनेस भी चर्चा का ही है। जितनी हम चर्चा करेंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और जितना खर्चा तो हम कर ही सकते हैं, खर्चे में तो कोई कमी ही नहीं है। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे। और मैं आगे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, इस बिजनेस से मेरे सारे ड्रीम पूरे हुए तो आपके क्यों नहीं होंगे? हम कोई अलग नहीं थे आपसे, बिल्कुल आप जैसे ही थे। राकेश सर ने 5 साल मेहनत की इस बिजनेस में, और इस बिजनेस ने हमें बदले में बहुत कुछ दे दिया। कभी नहीं सोचा था कि 5-5 घर होंगे, 7-7 गाड़ियां खरीद लेंगे। स्टार्टिंग 550 से हुई थी, आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है। सिर्फ किस लिए? एक 5-7 साल की मेहनत से। तो ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। बहुत कुछ दिया आरसीएम ने। और आगे मेरी बात यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतने प्यार से सुना।